बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं, आप सबकी दुआओं से। वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल पे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और माशाल्लाह से यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि रमज़ान ऑफ़र जो है वो काफ़ी चीज़ों पे डिस्काउंट ऑफ़र्स लग चुकी हैं। और ये हमें यहाँ पे पाकिस्तान की सौगात नज़र आ गई थी, क्योंकि ये बहुत कम जो हमें नज़र आते हैं। रियो, पीनट पिक और सुपर बिस्किट। इधर सुपरमार्केट में एडवांस में ही रमज़ान की ऑफ़र्स लग चुकी हैं और ये सारा रमज़ान यहाँ ऑन रहती हैं। हर साइड पे जो है वो डिस्काउंट लेबल्स और डील्स लगी हुई थी, और रमज़ान के लिए आलमोस्ट सब कुछ ही जो है वो अवेलेबल था। यहाँ पे किचन इक्विपमेंट में काफ़ी ज़्यादा यानी कि डिस्काउंट देखने को नज़र आया हुआ, और जो कि आज से पहले मैंने कभी इस मार्केट में नहीं देखा था। और ये स्पेशल रमज़ान ऑफ़र के लिए लगा था, जिसमें स्टोरेज बॉक्सेस चंद पी के और पाउंड्स के भी नहीं, चंद पेनीज़ के थे। मतलब एस्टा ने जो है वो लेडीज़ को लूटने और खुश करने का फुल इंतज़ाम किया हुआ था। तो यहाँ पे आप लेके क्यूट से ग्लासेस दे सकते हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो ग्लासेस और मग्स की काफ़ी एस्थेटिक जो है वो रेंज अवेलेबल थी यहाँ पे, जो कि बहुत ही अट्रैक्ट कर रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एयर टाइट जार्स की भी काफ़ी वैरायटी थी, जिसमें एक्सेल, मीडियम और लार्ज भी मौजूद थे। लेकिन यहाँ पे एक ही मिसिंग था, जो कि एक्स्ट्रा लार्ज है, जिसमें हस्बैंड की सैलरी को वाइफ वगैरह फ़िट कर सकती हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कप्स भी हैं, और जिसमें यानी कि लिखा हुआ है सुपर डैड्स। और इसके साथ साथ ह्यूज वैरायटी आपको देखने को मिली यहाँ पे, और जो कि बहुत ही मुनासिब प्राइस पे थी। और यहाँ पे जो अमेजिंग ऑफर्स जिन मग्स पे लगी हुई थी वो तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे, क्योंकि लोगों ने उन पे हमला कर दिया था। तो लेकिन फिर भी काफ़ी वैरायटी जो है वो मग्स की अवेलेबल थी। और ये जो है ना सबसे बेस्ट पार्ट क्रॉकरी, और ये इतनी रीज़नेबल, इतनी सस्ती प्राइस में लगी हुई थी। तो आप लोग देख सकते हैं ये कुछ पेनीज़ में लगी हुई है, 58 पेनीज़, 60 पेनीज़। और ये जो ब्लैक बाउल है ये जो है वो मैं लेके आई थी पहले, लेकिन आदम साहब ने ये तोड़ दिया था। तो क्वालिटी भी इनकी सुपर डुपर थी और प्राइसेस भी बहुत ही अमेजिंग लगी हुई थी। इतनी अच्छी ऑफर्स देखने के बाद आदम तो पुरस्कून होकर ट्रॉली में ही लेट गया। जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आदम ने जो है ना रमज़ान ऑफ़र से भरपूर फ़ायदा उठा लिया हो। फ़ायदे से याद आया, और उसके बाद हम पहुंचे यहाँ पे फ्रोज़न आइटम्स में, और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं समोसा वैरायटी। और ये आप लोग देख सकते हैं कि चिकन समोसास थे, मीट समोसास, वेजिटेबल समोसास। यहाँ पे मुख्तलिफ़ इक़साम के समोसा देखने के बाद परी के मुंह में आया पानी, और परी इनको परचेज़ करना चाहती थी, जिसको मैंने रिजेक्ट करते हुए परी को कहा कि अभी रमज़ान में कुछ टाइम बाकी है। तो ये बात तो मैं समझ चुकी थी। उसके बाद मैंने ज़िद करना स्टार्ट कर दी कि मुझे जिंजर और गार्लिक पेस्ट ले दे प्लीज़। तो शुक्र है कि आदम के डैड ने जो है ना ये फरमाइश मेरी मान ली। तो यहाँ पे हमने जिंजर और गार्लिक पेस्ट जो है वो परचेज़ किया। तो इस बात को तो वो रिजेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये तो हर घर की ज़रूरत है, उसके बगैर तो खाना इनकम्प्लीट है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बगी हमारी बिल्कुल फुल हो चुकी थी, क्योंकि ट्रॉली पे जो है वो आदम साहब थे। और जब आदम ट्रॉली में हो तो ट्रॉली में हम कोई और चीज़ रख नहीं सकते, सब कुछ हमें बगी में रखना पड़ता है। और ये है जी बेस्ट आइसक्रीम, जो कि पाकिस्तान से आने के बाद हम लोगों ने डिस्कवर किया। हमारी तरफ से फुली रिकमेंडेड है, बहुत ही टेस्टी और यमी है। उसके बाद नज़र आ गए थे पंजाबी समोसे, तो सोचा क्यों ना ये आपको भी दिखाते चले। और ये थी जी नान की वैरायटी। प्लेन नान अवेलेबल थे, गार्लिक नान रेडी टू कुक। आप ये परचेज़ करके घर ले जाएं और इजीली जो है ना इनको कुक कर लें। और पराठास की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है। यहाँ पे है लाल सेक्शन है ये सारा। टाइम बहुत ज़्यादा फ्री था हमारे पास आज, तो इसके साथ ही हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा में बहुत सी डील्स को एक्सप्लोर किया, और उनमें से चंद एक अच्छी डील्स हैं जो आपके साथ हमने वीडियो क्लिप्स में शेयर की हैं। और इधर अल्लाह अल्लाह करके हम पहुँचे चेकआउट पे, जहाँ आते ही मेरी पॉकेट कुछ हल्की हो जाती है। अभी आपकी पॉकेट हल्की नहीं हुई है, अभी जो है ना आपके स्कैनर ने कुछ यहाँ पे आई थिंक सो कोई इशू कर दिया था। तो वो फिर असिस्टेंट आई थी कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद जो है ना फाइनली जो है ना वो पेमेंट हो चुकी थी। तो
तो यहाँ पे अजदा से फ्री होने के बाद पॉकेट जो है ना वो आयत के डैड की फुली हल्की हो चुकी थी, तो मैं इनको लेके आ गई थी यहाँ पे बैंक आते ही हमने सोचा कि हम यहाँ से कुछ लोन लेंगे, मगर उन्होंने हमें लोन देने से इनकार कर दिया। उसके बाद मैंने एटीएम मशीन पे जाके देखा कि मेरी एटीएम मशीन में कितना बैलेंस बचा है। और माशाल्लाह से एटीएम कार्ड में बैलेंस चेक करने के बाद आयत के डैड को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ कि मेरे पास भी इतना ज़्यादा क्रेडिट हो सकता है। आदम साहब जो है वो चुपचाप ये सारी कार्रवाई देख रहे थे। Oh, I'm good hurt. बैंक से फ्री होने के बाद रास्ते में जो है वो पाउंड लैंड आ रहा था, तो हमने सोचा कि उन्हें इधर भी विज़िट कर लिया जाए। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये कौन सा कॉर्नर है, कैन यू गेस। और यहाँ पे काफ़ी जो है वो एस्थेटिक चीज़ें लगी हुई थी, और ये क्यूट से टेडी बियर्स थे, मग्स थे, एंड ये क्यूट सी कैंडल्स और वास, और ये भी कुछ स्टफ़ टॉयज़ पड़े हुए थे, और ये कुछ ग्लासेस और हार्ट शेप्स की प्लेट्स थी। तो काफ़ी जो है ना ये ओवरऑल क्यूट और अट्रैक्टिव सा जो है ना वो कॉर्नर इन्होंने बनाया हुआ था। हराम हराम नो माय गॉड। तो यहाँ पे जो है वो रमज़ान की एडवांस में जो है ना फीलिंग आ रही है। हम लोग बना लेंगे अनियन रिंग्स, कुछ फ्राई किए हैं, और यहाँ पे ये कुछ जो है ना वो पालक है, इसको भी मैं फ्राई करूँगी, और ये कुछ पोटैटोज़ जो है वो यस फिलिंग की है। तो रमज़ान भी आने वाला है माशाल्लाह से, तो एडवांस में रमज़ान वाइब्स, और ये हम लोग जो है तबीयत यहाँ पे हमारी ठीक नहीं है, तो खिचड़ी जो है वो बन चुकी है, खिचड़ी भी आप देख सकते हैं। सो ये है आज का मेन्यू। ठंडी देखने से तो यहाँ पे फ्राई करने लगे हैं कुछ पालक के पत्ते पड़े थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी फ्राई कर लिया जाए। अभी आप लोगों को रिमार्क्स भी बताते हैं कैसे बने हैं, रिमार्क्स भी लिए जाएंगे हेड शेफ से। हेड शेफ क्या ख्याल है आपका? हेड शेफ जो है ना वो बैकग्राउंड में इंजॉय कर रहे हैं पोटैटोज़। अभी तो खाने देना मुझे, बाद में आपको रिमार्क्स देंगे। ठीक है, मैं डिश आउट करती हूँ ना सब कुछ, देन मैं आपसे लेती हूँ रिमार्क्स। और ये आप लोग चेक करें, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कभी किसी ने ये ट्राई किया है। ब्यूटीफुल और टेस्टी, इट शुड बी टेस्टी। ओके, तो ये बेसन जो है वो इसको मैं यूज़ कर लूँगी, इसको निकाल ले। तो यहाँ पे ये फ्राई हो रहे हैं जी पालक के पकौड़े। आइडिया कैसे आया आज प्री रमज़ान का? आज बस कुछ दिल कर रहा था, क्योंकि खिचड़ी जो है वो कुछ ज़्यादा ही थी, सिंपल हो जानी थी। मैंने सोचा कुछ साथ कोई चस्का टाइप चीज़ को भी दिल कर रहा था, दैट्स वाई आई मेड इट। तो आप लोग भी इंजॉय करें, अपने घरों में बनाएं। और रमज़ान की तैयारी कैसे चल रही है ये भी बताइएगा, सच बताइएगा, देख के किसके मुंह में पानी आया। और यहाँ पे जो है अनियन रिंग्स फ्राई हो चुके हैं और काफ़ी क्रिस्पी हैं। इसकी क्रिस्पीनेस आप दिखाएं ज़रा।
या वेरी क्रिस्पी और ये भी काफ़ी टेस्टी और क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह से। और यहाँ पे खिचड़ी भी आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट बनी है। ना ही चावल जो है वो ज़्यादा गल गए हैं और ना ही ज़्यादा खड़े हुए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट है। और इनको मैं ज़रा फ्लिप कर लूँ तो ये यहाँ पे फ्लिप हो चुके हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये जी खाना डिश आउट हो चुका है, ये आप लोग देख सकते हैं। पालक के पकोड़े और ये अनियन रिंग्स हैं साथ में, अच्छा ये क्या? एंड पोटैटोस। तो अब आप टेस्ट करें। अरे ये आपने ये क्या, पालक के पकोड़े और ये ऑनियन प्याज के Onion पकोड़े भी rings। कह लो ना। अच्छा, प्याज के पकोड़े, पालक के पकोड़े और आलू के पकोड़े, ठीक है। अब आप टेस्ट करें। पोटैटोस तो आप टेस्ट कर चुके हैं, इसको टेस्ट करके बताएं ज़रा। चेक द क्रिस्पीनेस। सो ब्यूटीफुल लाइक मज़े यू। टेस्टी नहीं कह रहा मैं, ब्यूटीफुल कह रहा हूँ। थैंक यू। अनियन रिंग्स आपने ट्राई कर लिए? क्रिस्पी है। क्रिस्पी है ना। तो ये थी हमारी एडवांस में रमज़ान प्रेपरेशन। रमज़ान के हम लोग जो है ना वो वाइब ले रहे हैं। रमज़ान आने वाला है माशाल्लाह से, रमज़ान की रौनकें बहाल होने वाली हैं। तो ये था हमारा कुछ छोटा मोटा सा व्लॉग। तो हम लोग एंजॉय करने लगे हैं डिनर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर किसी को चाहिए तो ऑर्डर नहीं करना और दुआओं में हमें याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। बाय बाय।